सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऑडियो लीक्स केस में कार्रवाई से रोक दिया। वफाकी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। हाई कोर्ट के 29 मई और 25 जून के अहकामात मुअत्तल कर दिए। बुशा बीबी और नजमुल साकिब को नोटिस जारी। दौरान समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया, क्या हाई कोर्ट ने यह तयन किया कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? ये भी तो हो सकता है जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की हो। क्या इस पहलू को देखा गया? जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, बदकिस्मती से सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। पार्लियामान और अदालत को काम करने नहीं दिया जाएगा तो सच कैसे सामने आएगा? मुल्क भर में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में 8 बच्चों समेत 18 अफराद जाम बहक। कोहलू सिद्दी कौमी शाहराह 5 रोज से ट्रैफिक के लिए बंद। सैलाबी रेलों से सड़क के मुख्तलिफ हिस्से बह गए। कई अजला का अंदरून बलूचिस्तान और सिंध से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दादू केनाल में भाई खान लाशारी के करीब 10 फुट चौड़ा शगाफ। फसलें ज़ेर-ए-आब। लाड़काना में कच्चे के इलाके में दरियाए सिंध के रेले की जद में आ गए। 10 से ज़ायद देहात में पानी दाखिल हो गया। राजनपुर कोहे सुलेमान में मुसलसल बारिशों के बाद हर तरफ पानी ही पानी। रोदकोही में सैलाबी रेले ने दर्जनों देहात डुबो दिए। फसलों को नुकसान। घोटकी और दयामीर में ट्रैफिक हादसा, 14 अफराद जाँ बहक। घोटकी के करीब मोटरवे M5 पर मुसाफिर कोच और ट्रेलर में तसादुम हुआ। 3 बच्चों और 3 खवातीन समेत 8 अफराद जान से गए, 10 जख्मी। मुसाफिर कोच मानसहरा से कराची जा रही थी। दयामीर में थोर मीनार के करीब गाड़ी खाई में गिर गई। 6 अफराद लुकमायाचल बने, 2 जख्मी हुए। खैरपुर के पीरजोगोट में मुजरे सेहत खाना खाने से 6 अफराद जान से गए। 4 बच्चों की हालत तशवीशनाक। सिविल अस्पताल में जेर इलाज। बुरसा का कहना है अस्पताल में डॉक्टर्स और इंतजामात होते तो जान बचाई जा सकती थी। गफलत बरतने पर अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रोजाना ऐसे वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं कि फला बंदे को उठा लिया गया। पुलिस को सब पता होता है, अफसरान पूरा सच बोलें तो मसला हल हो जाए। पेशावर हाई कोर्ट में 4 भाइयों की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और चीफ सेक्रेटरी को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। कहा, मसला ये है कि पुलिस को जो कहा जाता है वो वही करती है। एडिशनल एडवोकेट जनरल बोले, हमारी हमदर्दियाँ इनके साथ हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, हमदर्दी करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। जिस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल बोले, हम हमदर्दी ही कर सकते हैं, बाकी क्या कर सकते हैं। बदकिस्मती से हुकूमत के इक़दामात अवाम दुश्मन हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी ने जितने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। फाशिज्म के जरिए बल्दियाती इदारों पर कब्जा किया गया, कब्जा मेयर भी बना लिया। शहर में जितना कचरा पड़ा है उसमें मेयर और वजीर बल्दियात का किरदार है। यूसी सतह पर इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए गए। इनकी तरक्की देखनी है तो सखर देखो, पूरा डूब गया। अगर मरियम नवाज कह रही हैं कि वो 14 रुपए कम करके रिहायशी सार्फिन 200 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले उन्हें रियायत दी जा रही है, सारा पॉलिटिकल गेम है। अपने वोट बैंक को मजबूत कर लो, बाकी का वोट बैंक भाड़े में जाए, वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं। नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ बैठकर पंजाब के लिए अशरफियाँ लुटा रहे हैं। हम मुतनब्बे करते हैं, हुक्मरान बिजली के यूनिट में मजीद 3 से 5 रुपये बढ़ाने का इजाफी नोटिफिकेशन फौरी वापस लें। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, अल्लाह न करे हमसे कोई सिविल नाफरमानी शुरू हो जाए। पाकिस्तान को अब भी कराची चला रहा है। बिजली की मद में 14 रुपये रिलीफ पंजाब की तरह सिंध के आवाम को भी मिलना चाहिए। क्या देना कीजिए,
VPN से जो है वो इंटरनेट स्लो हो गया है। नन ऑफ अस आर इलिटरेट और हम ना समझदार, हम में से तो कोई नहीं ना, हमें भी पता है क्या हो रहा है। कि आप अपनी कौम को एतमाद मिले, सच बोलें उनसे, सपोर्ट मांगेंगे तो सपोर्ट मिल भी जाएगी। हुकूमत का ये कह देना कि VPN से इंटरनेट स्लो हुआ है तो हम अनपढ़ और नासमझ नहीं, हमें भी पता है क्या हो रहा है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी कहती हैं, डिजिटल दहशतगर्दी है तो आप मॉनिटरिंग करें, लेकिन लोगों को एतमाद में लें। सिर्फ अपोजिशन अरकान ही नहीं, हुकूमती लोगों को भी तशवीश है, उन्हें भी नहीं मालूम क्या हो रहा है। हुकूमत सच बोले और सपोर्ट मांगे तो वो भी मिलेगी, झूठ बोला जाए तो अवाम भी हुकूमत का साथ नहीं देंगे। पाकिस्तान में 2040 तक पानी की शदीद किल्लत का खदशा, बढ़ती हुई आबादी, दर्जा हरारत और कम वाटर स्टोरेज के बायस मसाइल बढ़ रहे हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, शहरी आबादी बढ़ने की शरह 3.65% तक पहुंच गई। 2050 तक आबादी 40 करोड़ से तजावुज कर जाएगी। शहरों में बुनियादी सहूलतों का फुकदान बढ़ेगा। मनसूबाबंदी न होने से बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। पाकिस्तान में नए शहर और मुस्तकिल पॉलिसी बनाने की जरूरत है। PTI MNA चंगेज काकड़ समेत 5 वकला के खिलाफ फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है चंगेज काकड़ ने खातून असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और उसके वालिद पर हमला किया। सहरिश आरिफ एडवोकेट की मुद्दईयत में विमेन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे के इंदिराज के खिलाफ वकला की हड़ताल, अदालतों में पेश न हुए। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सहरिश और वालिद आरिफ एडवोकेट की बार रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। माजरत के साथ आपका कोई स्टेडियम इंटरनेशनली क्वालिफाई कर ही नहीं सकता था। ना सीटें थी, ना बाथरूम थे। व्यू ऐसा था कि आप 500 मीटर दूर से देख रहे हैं। आजकल के दौर में दुनिया बहुत एडवांस चली गई है। अगर मैंने 1980 के मॉडल में रहना है तो बहुत अच्छा था। हमारा कोई स्टेडियम आलमी मयार का नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम्स की तामीर चैलेंज है, मुकम्मल करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, हमारे स्टेडियम्स और दीगर ममालिक स्टेडियम्स में बहुत फ़र्क था। हमें अपने स्टेडियम्स पर तवज्जो देना होगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम के करीब होटल के लिए जगह ले ली है, कुछ दिन में पता चल जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले होटल मुकम्मल हो सकता है या नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार अहमद का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा, मंकी पॉक्स सर्विलेंस का जायजा लिया। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले ने ब्रीफिंग दी। डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा, तमाम एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग और सर्विलेंस का मौसर निज़ाम मौजूद है। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस की सिफारिशात पर अमल दरामद यकीनी बना रहे हैं। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड मुख्तस कर दिए। सादिकाबाद में पुलिस अहलकारों और रज़ाकार ने तालिबा समेत 3 तालिबा को हिरासत में ले लिया और रकम लेकर छोड़ दिया। अहले खाना का कहना है कि मुल्ज़िमान तालिबा को हिरासा करते रहे। DPO ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तीनों अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके लियारी में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई, डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है, मुल्जिम सैयद जवाद शाह ने साथियों के हमरा डकैती की मुतादिद वारदातों का एतराफ़ कर लिया। जनवरी 2022 में नाज़िमाबाद नंबर 2 में पेट्रोल पंप पर डकैती की वीडियो वायरल हुई थी। अवाम की खिदमत के लिए तालीम, सेहत और फलाही मंसूबे अव्वलीन तरजीह हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंसानियत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, इंसानियत की खिदमत के लिए पाकिस्तान का पहला एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया। फील्ड अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील्स, मुफ्त अद्वियात दहलीज पर पहुंचाई जा रही हैं। ऐसे मुआशरे की तश्कील चाहते हैं जहां हर इंसान को इज्जत और वकार के साथ जीने का हक हासिल हो। कोलकाता में ज्यादती के बाद कत्ल की गई डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिला तो मुजाहिरों में शिद्दत आएगी। भारत में यंग डॉक्टर्स का ऐलान। मुजाहिरीन कहते हैं, पूरा मुल्क और दुनिया हमारे साथ है। ये एहतजाजी तहरीक मजबूत से मजबूत तर होती जाएगी। अस्पताल भी महफूज नहीं, हमारी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। बॉलीवुड शख्सियात का भी वाक़े पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। आलिया भट्ट, करीना कपूर, ट्विंकल खन्ना और दीगर का मुल्ज़िमान को सख्त सजाएं देने का मुतालबा।
शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन आज से शुरू होगा। कामिला हैरिस को बाकायदा तौर पर सदारती उम्मीदवार नामजद किया जाएगा। कन्वेंशन में अमेरिका भर से 50,000 अफराद शिरकत कर रहे हैं। सदर जो बाइडन, साबिक सदर बाराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन और नैन्सी पेलोसी समेत अहम डेमोक्रेट्स रहनुमा खिताब करेंगे। गोताखोरों की चरना आइलैंड के पास व्हेल शार्क के साथ तैराकी। पाकिस्तान बोट रैली के डाइवर मनान शेख ने व्हेल शार्क के करीब तैराकी की। वाटरप्रूफ कैमरे की मदद से मनाजिर को अक्स बंद कर लिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सुपर ब्लू मून का नजारा किया जाएगा। पाकिस्तान में रात 11:26 पर सुपर ब्लू मून देखा जाएगा। चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट बुध से रावलपिंडी में शुरू होगा। पहले मैच से कबल कौमी टीम को बड़ा झटका। आमिर जमाल को फिटनेस मसाइल के बाद स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। ऑलराउंडर को काउंटी क्रिकेट के दौरान कमर की इंजरी हुई थी। बांग्लादेशी ओपनर महमूदुल हसन भी पहले टेस्ट से बाहर हो गए। नेशनल स्टेडियम में तामीराती काम की वजह से दूसरा मुकाबला भी रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। और इंग्लिश प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले। दिफाई चैंपियंस मैनचेस्टर सिटी का शानदार कामयाबी के साथ इवेंट का आगाज। चेल्सी को 2-0 से हरा दिया। ब्रेंटफोर्ड के क्रिस्टल पैलेस को 1 के मुकाबले में 2 गोल से मात दी। हेडलाइंस आपने जानी।